हरिओम सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। हरिओम। पिछली चर्चा में हमने देखा था कि भरत जी श्री राम को लौटाने के संकल्प के साथ पूरी अयोध्या को लेकर चित्रकूट की ओर चल पड़े हैं। जी। आज की चर्चा एक बहुत ही अद्भुत मोड़ पर है। हम देखेंगे कि एक ही घटना भरत का आगमन को 3 अलग-अलग दृष्टिकोणों से कैसे देखा जाता है। हाँ, सीता जी की सहज अनुभूति, लक्ष्मण जी का उग्र संदेह और श्री राम का अटूट विश्वास। ये प्रसंग हमें दिखाता है कि सत्य तो वही होता है, पर हमारी दृष्टि उसे कैसे देखती है, ये सब कुछ बदल देता है। बिल्कुल। तो चलिए वहीं से आरंभ करते हैं, जहां राम सखा निषाद राज भरत और समाज को कामतगिरी पर्वत दिखाते हैं। यह वो क्षण है जहां यात्रा का भौतिक अंत और एक तरह से भावनात्मक यात्रा का आरंभ होता है। जी। निषाद राज उस पर्वत की ओर संकेत करते हैं जो अब केवल एक पर्वत नहीं बल्कि एक धाम बन चुका है। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम सखा तई समय दिखावा, शैल शिरोमणे सहज सुहावा, जासु समीप सरित पयतीरा, सिय समेत बसही दो उबीरा। शैल शिरोमणि, पर्वतों में श्रेष्ठ। हाँ, और क्यों? केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण नहीं, जो सहज सुहावा से स्पष्ट है, बल्कि इसलिए कि उसके समीप पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी और दोनों वीर भाई निवास कर रहे हैं। मतलब किसी भी स्थान की महिमा वहां रहने वालों से होती है। बिल्कुल। वो पर्वत अब श्री राम के वास के कारण तीर्थ बन गया है। और जब अयोध्या के लोग उस पर्वत को देखते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होती होगी? महीनों की पीड़ा, यात्रा की थकान और अनिश्चितता। हाँ, उसके बाद अपने प्रभु के निवास स्थान को देखकर उनके मन में क्या भाव आते होंगे? उनका भाव शुद्ध भक्ति और प्रेम का है। वे उसे एक भौगोलिक आकृति के रूप में नहीं, बल्कि श्री राम के साक्षात विग्रह के रूप में देखते हैं। देख ही करहीं सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन असराज समाजू, जनु फिरी अवध चले रघुराजू। सबके सब दूर से ही दंडवत प्रणाम करने लगते हैं। जी, ये केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, ये पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। और उनके मुख से सहज ही जानकी जीवन श्री राम की जय हो का नारा निकलता है। यहाँ भी राम की जय नहीं, जानकी जीवन राम की जय। हाँ, सीता जी के पति के रूप में उनका स्मरण किया जा रहा है, जो उनके पारिवारिक प्रेम को दर्शाता है। और ये दूसरी पंक्ति तो बहुत ही मनोवैज्ञानिक है। जनु फिर अवध चले रघुराजू। उन्हें ऐसा क्यों लगने लगता है कि श्री राम अयोध्या लौट चले हैं? यह उनके मन की तीव्र अभिलाषा का एक प्रक्षेपण है। अच्छा। वे जिस एक इच्छा को लेकर इतनी दूर आए हैं, वह इतनी प्रबल है कि उस पर्वत को देखते ही उन्हें लगता है कि उनका मनोरथ सिद्ध हो गया। प्रेम में जब व्यक्ति इतना मग्न हो जाता है तो उसे अपनी इच्छा और यथार्थ में भेद नहीं दिखाई देता। सही बात है। इस पूरे समाज में भरत जी के प्रेम की तो कोई तुलना ही नहीं है। उनका प्रेम तो इस पूरे अयोध्या कांड की धुरी है। बिल्कुल। और गोस्वामी जी भी उनके प्रेम का वर्णन करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि कुछ भाव ऐसे होते हैं जो शब्दों की पकड़ से बाहर होते हैं। भरत प्रेम तेहि समय, जस तस कहि सकई न शेषु। कवि ही अगम जिम ब्रह्म सुख अहम मलिन जनेशु। 225। ये दोहा तो अद्भुत है, बहुत गहरा है। वे कहते हैं कि सहस्त्र मुख वाले शेषनाग भी भरत के प्रेम का वर्णन नहीं कर सकते। और फिर वे जो उपमा देते हैं वो तो अविश्वसनीय है। जी, वे कहते हैं कि ये प्रेम कवि के लिए वैसे ही अगम्य है जैसे अहंकारी और ममता से ग्रस्त व्यक्ति के लिए ब्रह्मानंद का सुख। यहाँ रुककर सोचने वाली बात है। भरत के प्रेम की तुलना सीधे ब्रह्मानंद से की जा रही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुलसीदास जी की दृष्टि में निस्वार्थ भक्ति और ज्ञान मार्ग से प्राप्त होने वाला ब्रह्मानंद दोनों एक ही स्तर पर हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये केवल एक उपमा नहीं है, ये एक दार्शनिक वक्तव्य है। भक्ति केवल ईश्वर तक पहुंचने का साधन नहीं है, भक्ति स्वयं साध्य है। अच्छा। भरत का प्रेम सांसारिक स्नेह नहीं है, ये आध्यात्मिक अनुभूति का शिखर है। खैर, समाज की यात्रा बहुत धीमी है। प्रेम के भार से सब थके हुए हैं, दिन में केवल 2 कोस ही चल पाते हैं। अगली सुबह जब भरत जी आगे बढ़ते हैं तब चित्रकूट में श्री राम के आश्रम में कुछ और ही घट रहा है। जी, कथा का केंद्र अब चित्रकूट पहुंचता है। एक और भरत प्रेम में विकल होकर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर उनके आने की सूचना
एक अलौकिक ढंग से चित्रकूट पहुंच रही है। वह रामू रजनी अवशेषा जागे सिंह सपनस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। सकल मलीन मन दीन दुखारी, देखी सासू आन अनुहारी। यहां देखिए, श्रीराम रात्रि समाप्त होने से पहले ही जाग गए हैं और ठीक उसी समय सीता जी एक स्वप्न देखती हैं। और ये कोई सामान्य स्वप्न नहीं है। नहीं, ये भविष्य का संकेत है। वे देखती हैं कि भरत पूरे समाज के साथ आए हैं और सभी श्रीराम के वियोग की अग्नि में जल रहे हैं। सबके चेहरे मलिन हैं और सासुओं की अवस्था तो पहचानी भी नहीं जा रही। ये बहुत रोचक है कि सूचना का पहला संकेत सीता जी को मिलता है, वो भी एक स्वप्न के माध्यम से। ये उनकी सहज ज्ञान को दर्शाता है। बिल्कुल, वे घटनाओं के केंद्र में हैं और उनकी चेतना ब्रह्मांडीय घटनाओं से जुड़ी हुई है। अब जब वे ये स्वप्न सोच विमोचन यानी दूसरों की चिंता हरने वाले श्रीराम को सुनाती हैं तो क्या होता है? सुनी सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। लखन सपन यह नीक न हुई, कठिन कुचाह सुनाई ही कोई। जो स्वयं दूसरों के शोक का नाश करते हैं वे स्वयं सोच में पड़ जाते हैं। हाँ, उनके नेत्रों में जल भर आता है। यह उनकी मानवीय लीला का हिस्सा है। वे लक्ष्मण से कहते हैं कि यह स्वप्न अच्छा नहीं है, लगता है कोई बहुत बुरी खबर सुनने को मिलेगी। उनकी पहली चिंता अयोध्या को लेकर है। इसके बाद प्रभु अपने नित्य क्रियाओं में लग जाते हैं, स्नान, शिव पूजन, पर फिर बाहरी जगत के संकेत भी मिलने लगते हैं। जी, पूजन के बाद जब वे उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे थे, जहां से अयोध्या की दिशा थी, तभी प्रकृति भी संकेत देने लगती है। सनमाने सुर मुनि बंदई बैठे उत्तर दिसी देखत भय, नबधूरी खग मृग भूरी भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी कारणों काह चित सचित संचिकित रहे, सब समाचार किरात कोलिन्ही आई तेई अवसर कहें। आकाश में धूल का गुबार और पशु पक्षियों का व्याकुल होकर आश्रम की ओर भागना, ये सब किसी बड़ी सेना के आगमन का संकेत था। हाँ, और श्री राम भी आश्चर्यचकित थे कि शांत वन में ये कैसा उपद्रव है। तभी वनवासी कोल भी लाकर समाचार देते हैं कि भरत जी आ रहे हैं। तो स्वप्न की चिंता और अपशकुन का भय, ये समाचार सुनकर तो तुरंत दूर हो गया होगा। बिल्कुल, भाई के आगमन का समाचार किसी भी बुरी आशंका से बड़ा होता है। श्री राम की प्रतिक्रिया देखने योग्य है। सुनत सुमंगल बैन मन, प्रमोद तनुपुलक भर, सरद सरोरूह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। 226। सुमंगल बैन, भरत के आने के वचन उनके लिए सुंदर और मंगलकारी हैं। जी। मन में आनंद, शरीर में रोमांच और शरद ऋतु के कमल जैसे नेत्रों में स्नेह का जल भर आया। भाई के प्रति उनका अगाध प्रेम सारी चिंताओं पर हावी हो गया। लेकिन ये आनंद का क्षण बहुत छोटा था, क्योंकि पहली सूचना के बाद जो दूसरी सूचना आई, उसने पूरे परिदृश्य को बदल दिया। बहुरी सोच बस बह सियरवनु, कारण कवन भरत आगवनु। एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। श्रीराम फिर से सोच में पड़ जाते हैं कि भरत के आने का कारण क्या है। और तभी कोई बताता है कि वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ एक विशाल चतुरंगिणी सेना भी है। चतुरंगिणी सेना मतलब पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी और रथ। ये एक पूरी संगठित सैन्य संरचना है। आपने बहुत सही संदर्भ दिया। इसे एक शब्द ने श्री राम के मन में दुविधा उत्पन्न कर दी। अब स्थिति केवल पारिवारिक मिलन की नहीं रह गई थी। सो सुनि राम ही भा अति सोचू, इत पितु बचे इत बंधु संकोचू। भरत स्वभाव समुझी मन माही, प्रभु चित हित थिति पावत नाही। ये श्री राम के मन का द्वंद्व है, एक और पिता के वचन और दूसरी ओर भाई भरत का प्रेम और संकोच। वे भरत के स्वभाव को जानते हैं, उन्हें विश्वास है कि भरत ऐसा कुछ नहीं कर सकता। फिर भी इस विशाल सेना को देखकर उनका मन कोई समाधान नहीं खोज पा रहा है। वे जानते हैं कि भरत निर्दोष है, पर परिस्थिति जन्य साक्ष्य उनके विरुद्ध हैं। बिल्कुल, और इसी द्वंद्व के क्षण में लक्ष्मण जी का प्रवेश होता है। वे प्रभु को चिंतित देखकर चुप नहीं रह सकते। बिनु पूछे कछु कहूं गोसाई, सेवकु समय न ढीठ ढिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनी समुझ कहूं अनुगामी। वे कहते हैं कि सेवक का धर्म है कि समय आने पर वो अपनी बात रखे, इसे डिठाई नहीं समझना चाहिए। जी, और वे अपनी बात की शुरुआत श्री राम के स्वभाव का विश्लेषण करके करते हैं। उनके अनुसार समस्या भरत में नहीं बल्कि श्री राम की अपनी अच्छाई में है। एक तरह से वे कहते हैं, आपकी अच्छाई ही आपकी कमजोरी है। नाथ सुहृद सुठी सरल चित, सील स्नेह निधान। सब पर प्रीति प्रतीति जिया जानिया आपू समान।
वे कहते हैं कि आप इतने सरल हृदय हैं कि आप सबको अपने जैसा ही समझते हैं, आपका सब पर प्रेम और विश्वास है, पर दुनिया ऐसी नहीं है। और इसके बाद वे बिना किसी भूमिका के सीधे भरत पर आरोप लगाते हैं। विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई। और भरतु नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सतले जगु जाना। त्यों आज राम पदु पाई, चले धर्म मर्जाद मिटाई। यहाँ लक्ष्मण एक वकील की तरह अपना पक्ष रख रहे हैं। वे पहले स्वीकार करते हैं कि हाँ, भरत नीतिवान और साधु हैं और उनका प्रेम भी जग जाहिर है। और फिर वे कहते हैं, परंतु आज वे भी श्री राम का पद यानी सिंहासन पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। वाह, ये बहुत तीखा आरोप है। वे सीधे सीधे भरत को राजमद का शिकार बता रहे हैं। और वे यही नहीं रुकते। नहीं, वे तो एक पूरी षड्यंत्र गाथा रच देते हैं। जी, उनके अनुसार ये कोई आकस्मिक घटना नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है। कुटिल कुबंधु को अवसर उताकी, जानि राम बनवासु एकाकी। करे कुमंत्रु मन साज समाजू, आए करिया कंटक राजू। वे भरत को कुटिल और कुबंधु कहते हैं, मतलब उन्होंने सही अवसर का इंतजार किया। बिल्कुल, जब उन्हें लगा कि श्रीराम वन में अकेले और असहाय हैं, तो उन्होंने मन में षड्यंत्र रचकर ये समाज और सेना तैयार की है ताकि वे अपना राज्य अकंटक बना सकें। यानी रास्ते की आखिरी बाधा श्री राम और लक्ष्मण को भी हटाने आए हैं। जी, और लक्ष्मण अपने इस गुस्से को तर्क से सिद्ध करने का प्रयास भी करते हैं। उनका अगला तर्क परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। ज्यों ज्यों होती न कपट कुचाली, के सो हाथी रथ बाजे गजाली। भरत ही दोष देई को जाई, जग बौराई राजपदो पाई। उनका तर्क बहुत सीधा है। यदि मन में कपट नहीं होता तो वन में मिलने आने के लिए ये हाथियों, घोड़ों और रथों की सेना लेकर कौन आता है? हाँ, ये तो शक्ति प्रदर्शन है। लेकिन वे आगे कहते हैं, इसमें केवल भरत का दोष नहीं है, राजपद पाकर तो सारा संसार ही पागल हो जाता है। और अपने इस तर्क को सिद्ध करने के लिए वे इतिहास और पुराणों से उदाहरण देते हैं। जी, वे प्रेसिडेंट का उपयोग कर रहे हैं। वे बता रहे हैं कि ऐसा पहले भी हो चुका है। ससी गुरुत्य गामी नघुषु, चढ़ेओ भूमिसुर जान, लोक बेद ते विमुख भा, अधम न बेन समान। 228। सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, के ही न राजमद दीन कलंकु। वे चंद्रमा, राजा नहुष, राजा वेन, सहस्त्र बाहु, इंद्र, त्रिशंकु सबका नाम लेते हैं और पूछते हैं, ऐसा कौन है जिसे राजमद ने कलंकित न किया हो? उनका कहना है कि भरत कोई अपवाद नहीं है। और फिर वे जो अगली बात कहते हैं वो तो शुद्ध व्यंग्य है। भरत कीन यह उचित उपाव, रिपु ऋण रंच न राखब काऊ। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि नीति कहती है कि शत्रु और ऋण को कभी जरा सा भी शेष नहीं रखना चाहिए। यहाँ वे श्री राम को भरत का शत्रु बता रहे हैं। ये लक्ष्मण के क्रोध की पराकाष्ठा है। अब तक वे नीति और तर्क की बात कर रहे थे, पर यहाँ से वे पूरी तरह रौद्र रस में आ जाते हैं। जी, अब तर्क का स्थान भावना और वीर रस ले लेता है। एक कीन ही नहीं भरत भलाई, निद्रे रामु जानी असहाय। समुझी पर ही सोऊ आज विशेषी, समर सरोष राम मुख पेखी। भरत ने एक काम अच्छा नहीं किया जो उन्होंने आपको असहाय समझकर आपका निरादर किया, पर आज युद्ध में जब वे आपका क्रोध से भरा मुख देखेंगे तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हो जाएगा। और यह कहते कहते उनका पूरा शरीर ही बदल जाता है। इतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिट बुपुलक मिस फूला। प्रभु पद बंदी सीस रज राखी, बोले सत्य सहज बलुभाषी। वे नीति की बातें भूल जाते हैं और उनका शरीर रोमांच के बहाने फूल उठता है। जी, और उनका अगला दोहा उनके क्षत्रिय स्वाभिमान और राम भक्ति का अद्भुत संगम है। छत्री जाति रघुकुल जन्मु, राम अनुग जग जान। लातहु मारे चढ़ती सिर नीच को धुरी समान। वे कहते हैं, मैं क्षत्रिय हूँ, रघुकुल में जन्मा हूँ और श्री राम का सेवक हूँ। धूल से नीच कौन है, पर उसे भी लात मारो तो वो सिर पर चढ़ती है, तो फिर मैं ये अपमान कैसे सह लूं? ये उनके स्वाभिमान की हुंकार है। और इसके बाद वे युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। उठिकर जोरे रजायसु मांगा, मनुहु बीर रस सोवत जागा। बांधी जटासिर कसी कटी बाथा, साजी सरासन सायक हाथा। आजो राम सेवक जसु लेऊ, भरत ही समर सिखावनु देऊ। राम निरादर कर फलु पाई, सोवूं समर सेज दो भाई।
वे घोषणा करते हैं, आज मैं राम सेवक होने का यश लूंगा और भरत को युद्ध में सबक सिखाऊंगा। राम के निरादर का फल पाकर दोनों भाई आज रणशैया पर सोएंगे। और उनकी अंतिम प्रतिज्ञा तो और भी भयानक है। जो सानुजे निदरी निपाता खेता तो मैं मारूं रण राम दुहाई। यदि मैं भरत को छोटे भाई और सेना समेत मैदान में ना पछाड़ दूं, तो मुझे राम की सौगंध है। यदि महादेव स्वयं भी उनकी सहायता करने आ जाए, तो भी मैं उन्हें युद्ध में मार डालूंगा। लक्ष्मण के इस रौद्र रूप को सुनकर तो ब्रह्मांड में हलचल हो गई होगी। बिल्कुल, समस्त लोग भयभीत हो गए। जब शुद्ध भक्ति क्रोध और संदेह से ग्रस्त हो जाती है, तो वो विनाशकाली शक्ति बन सकती है। इसीलिए सब लोकपाल भयभीत हो जाते हैं। अति सरोष माखे लखनु लखी, सुनी सपत प्रवान, सभय लोक सब लोकपति, चाहत भभरी भगान। 230 इस भयावह स्थिति को शांत करने के लिए दिव्य हस्तक्षेप होता है, आकाशवाणी होती है। जी, और आकाशवाणी का तरीका भी बहुत सुंदर है। वो सीधे सीधे लक्ष्मण को डांटती नहीं है। जगु भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबलो विपुल बखानी। सहसा करी पाछे पछिताही, कहें वेद बुद्ध ते बुद्ध नाही। आकाशवाणी पहले लक्ष्मण की बाहुबल की प्रशंसा करती है, उनके सामर्थ्य को स्वीकार करती है, और फिर धीरे से सलाह देती है कि जो बिना विचारे कोई काम करके बाद में पछताते हैं, उन्हें बुद्धिमान नहीं कहा जाता। यह सुनकर लक्ष्मण जी संकोच में पड़ जाते हैं और तब श्री राम हस्तक्षेप करते हैं और वे लक्ष्मण के तर्कों को सिरे से खारिज नहीं करते। बिल्कुल, ये नेतृत्व का एक अद्भुत पाठ है। श्री राम पहले लक्ष्मण की बात का सम्मान करते हैं। सुनी सुर वचन लखन सकुचाने, रामसिया सादर सन्माने। कहीं तात तुम नीति सुहाई, सबते कठिन राज मधु भाई। श्री राम और सीता जी पहले लक्ष्मण का आदर करते हैं, फिर राम कहते हैं, हे तात, तुमने बहुत सुंदर नीति कही, इसमें कोई संदेह नहीं कि राजमद सबसे कठिन मद है। वे लक्ष्मण के मूल तर्क से सहमत होते हैं, पर उसके निष्कर्ष को अस्वीकार कर देते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारा विश्लेषण सही है, पर तुम्हारा निशाना गलत है। और फिर वे बताते हैं कि भरत इस नियम के अपवाद क्यों हैं। जी, वे कहते हैं कि राजमद उन पर असर करता है जिन्होंने सत्संग नहीं किया। जो अचवंत नृप माते ही, ते ही नहीं न साधु सभा जेही से ही। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच में है सुना नदीसा। श्री राम स्पष्ट करते हैं कि भरत ने साधु सभा का सेवन किया है, और फिर वे एक ऐसी घोषणा करते हैं जो लक्ष्मण के सारे तर्कों को ध्वस्त कर देती है। वे कहते हैं, हे लक्ष्मण, सुनो, भरत जैसा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की इस पूरी सृष्टि में न कभी सुना गया है, न देखा गया है। और अगला दोहा तो भरत को श्री राम द्वारा दिया गया सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। निश्चय ही इस दोहे में श्री राम भरत के चरित्र पर अपने विश्वास की अंतिम मुहर लगा देते हैं। भरत ही होए न राज मधु, विधि हरि हर पद पाई, कभों के कांजी सी करनी, शीर सिंधु बिनसाई। 231। वे कहते हैं कि अयोध्या का राज्य तो बहुत छोटी बात है। यदि भरत को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पद भी मिल जाए, तब भी उन्हें राजमद नहीं हो सकता। और उपमा देखिए, क्या कभी कांजी की कुछ बूंदों से क्षीर सागर नष्ट हो सकता है? यहाँ भरत का चित्त क्षीर सागर है और राजमद कांजी की कुछ बूंदें, कोई तुलना ही नहीं है। जी, और अपने इस विश्वास को और दृढ़ करने के लिए वे प्रकृति के नियमों को उलटने वाली असंभव उपमाओं की एक श्रृंखला प्रस्तुत करते हैं। तिमिरु तरुण तरनिहि मकु गिलई, गगनु मगन मकु मेघ ही मिलई। गोपद जल बूढ़हि घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। मसक फूंक मकु मेरु उड़ाई, होई न निरप मधु भरत ही भाई। यह एक अद्भुत काव्यात्मक क्षण है। श्री राम कहते हैं, हो सकता है कि अंधकार दोपहर के सूर्य को निगल जाए, हो सकता है कि आकाश बादलों में विलीन हो जाए, हो सकता है कि अगस्त्य मुनि गाय के खुर के बराबर पानी में डूब जाएं, या पृथ्वी अपनी क्षमाशीलता छोड़ दे। यहां तक कि हो सकता है कि मच्छर की फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ जाए। ये सब असंभव बातें शायद संभव हो जाएं, पर हे भाई, भरत को राजमत कभी नहीं हो सकता। यह सिर्फ एक भाई का दूसरे भाई के लिए प्रेम नहीं है, ये चरित्र पर अटूट विश्वास है, जो किसी भी परिस्थिति जन्य साक्ष्य से ऊपर है।
आज की चर्चा हमें सोचने पर विवश करती है, जब परिस्थितियां किसी प्रियजन के विरुद्ध हों तो हमें लक्ष्मण की तरह साक्ष्यों पर विश्वास करना चाहिए या श्री राम की तरह चरित्र पर अटूट निष्ठा रखनी चाहिए। ये एक शाश्वत प्रश्न है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।